बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद और सलाम का नजराना अकीदत पेश करते हैं। प्रोग्राम इंतसाब नाइट के साथ आपका मेजबान मियां फारूक आरिफ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, मुल्क को एक तरफ मुआशी बहरान का सामना है तो दूसरी तरफ तमाम सियासी जमातें आपस में इक़्तिदार की जंग में मसरूफ़ अमल हैं। हुक्मरान और अपोजिशन जमातें इक़्तिदार के हसूल के लिए एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला पूरे उरूज पर लगा रही हैं। गुज़श्ता रोज इमरान खान साहब ने भी एक तहलका खेज इंकशाफ किया है, इल्जाम आयद किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे कत्ल की साजिश में साबिक सदर आसफ अली जरदारी का नाम आ रहा है और उनके साथ 5 लोग भी हैं। उनका यह कहना है कि उन्होंने इस हवाले से वीडियो भी रिकॉर्ड करा दी है जो वो वक्त आने पर मंजरे आम पर लेकर आएंगे। और दूसरी जानब मुआशी बहरान के हवाले से बात करें तो तजर्बाकार इसहाक डार साहब ने गुज़श्ता रोज एक इंतहाई मायूस कुन बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए सिर्फ खुदा ही के सुपुर्द है और खुदा ही इसकी तरक्की कर सकता है। अब ये देखना यह है कि ये तजर्बाकार टीम क्या करती है। आइए हम चलते हैं अपने मेहमानों की जानिब। सबसे पहले मैं तारुफ करवाऊंगा मलिक फारूक साहब का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक और उनके साथ मोहम्मद शाहिया भट्ट साहब तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक और उनके साथ मुस्लिम लीग नून से शबीर अंजम मुस्तफा साहब। तमाम मौजूद मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद। अच्छा मलिक फारूक साहब, आप ये बताइएगा कि इमरान खान साहब ने इल्जाम बड़ा संगीन किस्म का लगा दिया है और उनका ये कहना है कि उनके पास सबूत भी मौजूद हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मियां फारूक आरिफ साहब आपका शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम में दावत दी। अब बात हम शुरू करूंगा जी मैं इमरान खान साहब के इल्जाम पर। इमरान खान साहब जब से सियासत में आए हैं उन्होंने किसी न किसी पर इल्जाम लगाया है। सबसे पहले इमरान खान साहब ने फरमाया कि आसफ अली जरदारी साहब मेरी बतौर की इंसेस्ट पे हैं, ठीक है जी। फिर इमरान खान साहब ने फरमाया कि मेरे कत्ल का जो प्रोग्राम है वो बाजवा साहब ने बनाया है और मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करा दी है। और अब इमरान खान साहब ये फरमा रहे हैं जी मेरे कत्ल का प्रोग्राम जो है जी आसफ अली जरदारी साहब ने बनाया है, मैंने ये भी वीडियो जो रिकॉर्ड करा दी है। मियां साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूं कि इमरान साहब की किस बात पे आप जो है ना एतबार करेंगे? जब से इमरान खान से हुकूमत छीनी गई है और आनी और तरीके से छीनी गई है, सबसे वो बुखला गया है। और मुझे तो ये भी नहीं लगता कि वो आदमी नॉर्मल है। इस तरह के बयान दे रहा है, कभी बाजवा साहब पे इल्जाम लगा रहा है, पहले कह रहा है मेरी हुकूमत जो है जी अमेरिका ने कराई है, फिर कह रहा है जी बाजवा साहब ने कराई है। अब वो मोहसिन नकवी साहब आया, कह रहा है मेरी हुकूमत जो है मोहसिन नकवी साहब ने कराई है। मुझे तो वो नॉन सीरियस आदमी लगता है, मुझे तो वो सियासतदान भी नहीं लगता। अच्छा यही अमर साहब, आप ये बताइए कि बिल्कुल इमरान खान साहब जब से सियासत में इक़्तिदार उनसे छीना है तो इल्जाम तराशियां कर रहे हैं, कोई सबूत ठोस उनके पास मौजूद नहीं है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं फारूक आरिफ साहब, ये हमारे भाई हैं मलिक फारूक साहब, मेरे ख्याल में जब आप नेशनल सतह के किसी लीडर के बारे में गुफ्तगू कर रहे हो किसी इंटरनेशनल चैनल पर बैठ के या किसी नेशनल चैनल पे, तो मेरे ख्याल अल्फाज का जो चुनाव है वो नहायत ही शाइस्ता होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये इनको इस पर माजरत करनी चाहिए सबसे पहले कि ऐसे अल्फाज बोलने पे कि उनके वो अब नॉर्मल हैं, और ये मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है। दूसरा जो खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया है, ये इल्ज़ाम नहीं हकीकत है फुलकार साहब, ये हिस्ट्री है। जो जरदारी साहब हैं उन्होंने अपने जब उन्हें नजर आया कि उनका पता साफ है पाकिस्तान से और बरूने मुल्क बैठे हुए थे, और जब बीबी पाकिस्तान पहुंची तो उनका कत्ल कराने में जरदारी साहब बिल्कुल उनका हाथ है इसमें। तो स्कॉटलैंड यार्ड की जो रिपोर्ट है उसके सारे जो ताने बाने वो जरदारी साहब को उससे मिल रहे थे, इसलिए तो स्कॉटलैंड यार्ड को वापस भेज दिया गया। और जो अफगानिस्तान तक ताने बाने गए और अफगानिस्तान से ताने बाने कहाँ जा रहे थे वो सबको पता है। और ये बिल्कुल रोज़े जंग की तरह बात क्लियर है कि उसको जरदारी साहब, अब भी जरदारी साहब को पता है कि जब तक खान साहब हैं पीपल्स पार्टी तो पूरी जिंदगी ना सोच सके कि वो कभी इक़्तिदार में आएगी। और वो समझते हैं कि उनका बिलावल का रास्ता तभी साफ हो सकता है खान साहब अपने रास्ते में हो। और ये करैक्टर असैसिनेशन करना और जानी असैसिनेशन करना, ये दोनों जरदारी साहब पे खत्म है। और क्योंकि ये क्रिमिनल माइंड लोग हैं, ये कोई सियासी लोग नहीं है, कोई जोड़ तोड़ नहीं कर सकते, ये क्रिमिनल लोग हैं, क्रिमिनल लोगों का गठजोड़ है और ये इकट्ठे हो गए हैं और ये अब किसी भी ईमानदार बंदे को टिकने नहीं देंगे। देखिए
ये वो दोनों पार्टियां हैं जो दोनों एक दूसरे को चोर चोर कह के पिछले 20 साल से पाकिस्तानी को बेवकूफ बना रही थी। कभी उनकी बारी कभी उनकी बारी, जो ही तीसरी पार्टी आई है, एक ईमानदार बंदा आया है, तो ये दोनों चोर इकट्ठे हो गए हैं। क्या पूरी कौम को नजर नहीं आ रहा कि 13 पार्टी एक साइड इकट्ठी हो गई है? क्या खान साहब ने जब आज से 10 साल पहले कह दिया था कि जब मैं कभी इक़्तिदार में आया तो ये सब चोर एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो जाएंगे, तो आज आप देख रहे सब चोर एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हैं। और ये जो खान साहब ने जो ये अभी जो उन्होंने निजाम लगाया इनको हक़ के ऊपर भी है। देखिए सबूत भी तो फराहम करें, सबूत तो फराहम करें ना। पहले भी उन्होंने जो इल्जामात लगाए हैं उसके भी कोई सबूत नहीं सामने लाए। इमरान साहब की इस बात मेरी बात बोला नहीं, सुने मेरी बात सुन ले कि ये जो पहले जो हमारी गवर्नमेंट जो गिराई गई उस पे जो वो बाहर से लेटर आया वो सबूत है ना जी। नहीं तो उसको साइफर साहब मुकर्रर भी ले रहे हैं ना, मुकर्रर हम कोई नहीं मुकर्रर, आपको गलत खबर है। और उसके बाद सुने उस पे कौमी सलामती कमेटी की मोहर भी लगी हुई है, एक दूसरा। उसके बाद जो खान साहब ने कहा कि मेरे असैसिनेशन की करने की कोशिश की जा रही है, तो उसको वजीराबाद में हमला होकर साबित हो गया ना कि असैसिनेशन करने की कोशिश की गई। मुसलमान नून के औकात तो निकले हैं और इन सात लोगों के वो करीने निकले हैं जिन्होंने हमला किया है। जी शबीर साहब क्या कहेंगे इस हवाले से आप? जो इल्जाम लगाया जी 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 ये असल बात ये है कि मुझे कोई ऐसा इंकशाफ नहीं हुआ। मुझे पता है कि इमरान खान साहब के सपोर्टर वोटर और उनकी जो यूथ है उनकी तरह की है ना। भट्ट साहब ने भी इल्जाम लगा दिया अपने कायदे के नक्शे कदम पर चलते हुए। मुस्लिम लीग नून के मुदस्सर नज़ीर साहब उधर हमारे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है जिला गुजरांवाला के, और उनके एहसन नज़ीर साहब वो दो भाई हैं, वो सिर्फ इस वजह से पकड़े गए हैं कि जो जिसने हमला किया वो सोदरा का रहने वाला है सिर्फ, और उसको उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। और वैसे भी जो हमला हुआ इमरान खान साहब पे वो भी अभी साबित नहीं हो सका कि ये हकीकत है या कोई ड्रामेबाजी है। ठीक वो ये सारी गोलियां लगी हैं, गोलियां जो है ना ये सब टांगों में लगी हैं। मैं देख और वो शूटर इतने नाअहल थे, इतने निकम्मे थे, ठीक है, जिन्होंने सिर्फ टांगों में ये अल्लाह का करम हुआ है। ये अल्लाह ने अल्लाह का करम बावजूद आप FIR नहीं करवा सके, इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है इसमें कोई दो राय है कि खान साहब ने कहा कि ये रेड लाइन में मिटा दूंगा, मतलब यही है। देखिए जी फौज, एक फौज के बंदे का नाम आया, उस नाम पे ना तो सीएम साहब भी एग्री नहीं और सीएम साहब भी पर्चा नहीं देना चाह रहे, FIR कराना चाह रहे। सीएम किसका था? सीएम था भाई, काम हमारे साथी है ना काबली के। सीएम किसका था? उनकी मजबूरी थी अपनी, ऊपर से भाई एस्टेब्लिशमेंट का अपना प्रेशर था, कोई बंदा FIR देने को तैयार नहीं था। हम कोर्ट में गए हैं, कोर्ट से रिलीफ नहीं अभी तक मिल पा रहा। चलिए ब्रेक पे जाने से पहले आपके लिए एक सवाल छोड़ता जा रहा हूं शबीर अंजम साहब आपके लिए कि फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी हुई है, आप लोगों ने भी वही सियासी गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू कर दिया है। ब्रेक पे यहाँ पर जा रहा हूं मैं और ब्रेक पे आने के बाद आपसे इसी सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ रहिएगा, स्टे विद अस। हमने सितारों से रोशनी उधार मांगकर जमीन पे कुछ चिराग रोशन किए हैं। हम पहुंचाएंगे आप तक हकीकत, रोशनी, आगाही। और हम करेंगे आपके साथ पाकिस्तान का बेस्ट स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर। तेज तरीन, बेहतरीन, हकीकत पर मबनी खबरें सबसे पहले आपके लिए INN पर। करंट अफेयर्स हों या ट्रेंडिंग इशू, आप देखेंगे मुझे सबसे पहले INN न्यूज़ पर। हम पहुंचाएंगे आप तक इंफॉर्मेशन और बनाएंगे आपको कामयाब लोग। मुस्कुराते रहिए, यही मकसद हमारा है। आपके ख्यालात, हमारा कलम, आपकी आवाज़। हर रंग में ढलते हुए दर्द को तहरीर करेंगे, तस्वीर बनेंगे, आवाज बनेंगे, आप तक लाएंगे। हम जरिया बनेंगे आपके लिए एंटरटेनमेंट का, फन का, मालूमात का, मुस्कुराहट का।
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। शबीर आजम साहब, मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आपके लिए सवाल छोड़ा था। फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद फरक हबीब साहब पे भी जो है FIR हो गई है, और ये फिर एक दफा दोबारा से वो सिलसिला कंटिन्यू शुरू हो गया है। आप लोग तो मईशत ठीक करने आए थे, ये सियासी गिरफ्तारी का सिलसिला क्यों शुरू कर दिया? जी, जहां तक फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी का ताल्लुक है, आप लोग ये समझते हैं, सब जानते हैं कि उन्होंने सॉरी, मैं क्योंकि तहरीक इंसाफ का कारकुन नहीं हूँ कि मैं किसी को बदतमीजी के साथ पुकारूं। बस बात ये है कि फवाद चौधरी साहब ने इलेक्शन कमीशन पे इल्जाम आयद किए, फवाद चौधरी साहब ने अदलिया पे इल्जाम आयद किए, फवाद चौधरी साहब ने हमारी पाक फौज पर इल्जाम आयद किए, और उससे बढ़कर अगर हमने सियासी गिरफ्तारी करनी होती तो इनके लीडर इमरान खान साहब को गिरफ्तार करते, जिन्होंने वो भी तैयारी शुरू है पूरी। ये नवाज साहब मैं आपकी बात हुआ था जिसमें उन्होंने इस बात पे मैं आपकी बात साहब का नाम ले लेके इमरान साहब ने जो ज्यादती किए हैं, जो उन पे जो भी हमारे इदारे को, जो भी हमारे किसी भी इदारे को जो करप्शन करेगा, ये बात माशाल्लाह गिरफ्तारी होगी। फवाद चौधरी साहब ने इतने इल्जाम आयद किए और डायरेक्ट उनके खानदानों पर उनको कहा कि हम आपके खानदानों को नहीं छोड़ेंगे, जिस तरह इनके लीडर कहते हैं कि इनके रिश्ते नहीं होंगे। इतने तो सोच है इन लोगों की, उनके बच्चों तक, उनके बीवी बच्चों तक, उनके खानदान तक वो फवाद चौधरी साहब चले गए हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और वो भी मुस्लिम लीग नून ने उनके FIR नहीं दर्ज करवाई, इलेक्शन कमीशन ने करवाई। इलेक्शन कमीशन ने करवाई। इलेक्शन कमीशन और आप तो इलेक्शन कमीशन का पूरा नाम, जो इलेक्शन कमीशन का नाम, इलेक्शन कमीशन का पूरा नाम है इलेक्शन कमीशन मुस्लिम नून की एक विंग है सियासी, उनके इलेक्शन को मैनेज करने के लिए। कमीशन किसने बनाया? ये लगाया था, ये जो आपकी बात ना माने लगाया था, खास बता चुके हैं। अच्छा, बाजवा साहब ने खास बता चुके हैं। बाजवा साहब कौन से उस वक्त आपके क्या आपका क्या तलब था बाजवा साहब से? बाजवा साहब उसके डैडी थे। नहीं, डैडी तो वो कोई नहीं थे, वो आपकी पाक फौज जो भी आपका हमारी पाक इमरान खान साहब बड़े फर्मोबरदार बड़े बने हुए थे, जो बाजवा साहब ने मान लिया। अब ये कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं कि इन्होंने, इनकी सिर्फ एक बच्चों वाली जिद है कि जो हमारे जो टॉफी देगा हमें वो हमारा कुछ लगता है, जो टॉफी नहीं देगा वो हमारा कुछ नहीं लगता। बड़ी गिरफ्तारी देखिए जी, ये मुस्लिम नून की पुराना वतीरा है इनका, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइज करते हैं लोगों को। देखिए, ये जो एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच है, जो अपनी आजादी राय हक है जो इंसान का, उसको बोलना हर इंसान का हक है। अगर इलेक्शन कमीशन कोई ऐसा एक्ट करेगा, इलेक्शन कमीशन अपने कौलो फेल से कोई ऐसी चीजें साबित करेगा, तो पॉलिटिकल पार्टियां उस पर बात करेंगी, जो फैसले होते हैं उन पे बात होती है। तो फवाद चौधरी साहब ने जो इलेक्शन कमीशन के कौलो फेल है उस पर बात की है, और उन्होंने कोई ऐसी कोई अनहोनी बात भी नहीं की, और उस पर बगावत का FIR। देखिए, ये एक बड़ा नया ट्रेंड है इनका कि जितने FIR हुई हैं, आप गिल साहब से स्टार्ट होकर ये बगावत की FIR की FIR दफात दर्ज की गई है। किस तरह के सारे इल्जाम लग रहे हैं? तो सर, आप जब सरे राह किसी मुल्ज़म को छुड़वाने के लिए वर्दी फाड़ेंगे, और जो वर्दी में सरकारी मुल्ज़म को सरकार से छीन कर फरार कराने की ये बनती है 350 चेक कर ले अपने बिल्कुल परफेक्ट FIR हुई है, बिल्कुल गलत होती है। अच्छा, बिल्कुल ठीक FIR हुई है। इन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब पर बगावत का मुकदमा दर्ज करवाए, कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब पर बगावत के मुकदमा दर्ज करवाए। अभी मैं आपको बताता हूँ, मियां नवाज शरीफ साहब 374 दिन जेल में रहे हैं। मरियम नवाज साहब इस मुल्क पर एक दिन जेल में रहे हैं, नवाज शरीफ साहब एक दिन जेल में रहे हैं और माफी मांगने पड़ रहे हैं। मकसद ये है कि इनकी
हमेशा एस्टैब्लिशमेंट पे और अदलिया के कंधे पर सवाल कि इमरान खान साहब को अदलिया ने भी सपोर्ट किया। जिस जज ने नवाज शरीफ का आइवर फील्ड केस जो सलाम मोतरी का केस दायर हुआ, आप उसकी वीडियो उस जज ने कहा अब तक नवाज शरीफ अदालत में पेश नहीं होगा, हम ये केस नहीं सुन सकते। लेकिन उसी जज ने 3 दिन इनको सपोर्ट किया, एस्टैब्लिशमेंट में इनको सपोर्ट किया, लेकिन ये इतने निकम्मे, इतने नाअहल और इतने नकारा साबित हुए कि उन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। अब आप बताइएगा कि यहाँ पर ये बताइएगा कि इमरान खान साहब साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनसे तमाम तर सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई है, क्यों ली गई है सर? और साबिक वज़ीर-ए-आज़म मकसद ये है कि इनके पास खैबर पख्तूनख्वा के 500 से ज्यादा अहलकारान थे, 500 से ज्यादा पंजाब गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी दी। मकसद ये है कि एक आदमी के पर 1000 से ज्यादा आप किस तरह सिक्योरिटी पे कर सकते हैं? इमरान खान साहब दे रहे हैं, आपने ऐसा सस्पेंड कर दिया, कत्ल कर दे रहे हैं उनको बचाने के लिए साहब और सीएम साहब ने अभी जो सिक्योरिटी कम की है, सारी हटाई नहीं है। अच्छा, सारी हटाई नहीं है, सिक्योरिटी कम कर दी, विड्रॉ कर लिया जी। कम क्या होता है? विड्रॉ की, विड्रॉ मींस कोई मतलब नहीं है पुत्र। अच्छा, सबको गिरफ्तार कर दिया जाता है तो तहरीक इंसाफ का क्या लायामल होगा? किस तरह से? सबसे पहले तो खान साहब को किसी भी ऐसे मुकदमे में अभी मतलूब भी नहीं है। सबसे पहली बात, तमाम इन्होंने टैलेंट भेज दिए जो FIR उन पे हुई थी। अब अगर इन्होंने कोई जैली मुकदमा बना के गिरफ्तार करने की कोशिश की तो लाखों जानसार हैं जो जमान पार के बाहर बैठे हुए हैं। खान साहब, इमरान खान साहब इस किसी ने कोशिश भी की गिरफ्तार देने के लिए, गलत किसी FIR में कह रहे हैं कि ये तो निशान वाला नहीं मियां साहब, ये तो भाई मियां साहब ये निशान देख के शाहरुख खान की कोशिश कर रहे हैं। एक वीडियो में आप देख रहे हैं, ये इंतजार भाई करेंगे, मैं आपको करेंगे, गिरफ्तार जरूर करेंगे हम। अच्छा, गिरफ्तार करेंगे जरूर करेंगे, सरदारी साहब होंगे, हम करेंगे तरीके से गिरफ्तार करेंगे, इस सवाल का जवाब आपसे लूंगा, कैसे आप इनको गिरफ्तार करेंगे? ये सरदारी साहब के पैसों से करेंगे।
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। अच्छा मतलब साहब आप बताइएगा कि किस तरह से गिरफ्तार करेंगे आप इमरान खान साहब को? जी जो करप्शन की है इमरान खान ने और उसके हवारियों ने, जो बुशरा बीबी कर गई है करप्शन, जो गोगी कर गई है, जो लोग भी निकाला कुछ भी नहीं अभी तक इन्होंने किसी बात में से, लेकिन ये आपकी पार्टी सर्टिफाइड हम मुल्क में इंतशार नहीं चाहते, इमरान खान मुल्क में इंतशार चाहता है, मुल्क में इंतशार नहीं चाहते। उसके हवाले में सुन ले, उसके हवारियों को लाखों लोग चलता जा रहा है कि इमरान जो है सियासतदान नहीं है, सियासतदान नहीं है, वो सियासतदान है, चोर है, सबसे बड़ा चोर है और टेक्निकल चोर है वो। उसने चोरियां की हैं टेक्निकल तरीके से की हैं, अपनी बीवी के लिए की है। आप खासा भी बात कर रहे हैं, आप जरदारी साहब से क्या निकाला आपने? जरदारी साहब से क्या निकाला है? आपने बात टेक्निकल होगी। वो दिन आने वाला है जब आपने भी जरदारी के पाँव में बैठना है और जरूर बैठना है। मैं ये लिख के देता हूँ आपको, मैं कह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ, थोड़े दिनों की बात है। लिहाजी अंदर खाते तरले ले रहे हैं, माफी दें और लेगा, सरेआम भी लेगा, सरेआम भी लेगा, सरेआम लेगा। अच्छा शबीर साहब आप ये बताइए कि आप लोग मईशत ठीक करने आए थे और हालिया बयान जो है इसहाक डार साहब का कि वो ये मुल्क जो है वो तरक्की करेगा और अल्लाह ताला ही इसको तरक्की दिलवा सकता है, ये मायूस कुन बयान क्यों दे रहे हैं आप? बात ये बयान मायूस कुन नहीं है, जो हकीकत है वो बयान कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जब पिछले दौर में जब जानी को संसार किया जाता था तो मुसलमान रुजपा थे, अब जानी को सादिक और अमीन बनाया जाता है, इसलिए मुसलमानों का दबाव शुरू हो गया। तो ये सालों को बीतवा रहे हैं, जैसे कि ये बिल्कुल गैर बात है, इसको आप थोड़ा करें, ये गैर की बात किया पहले बात करें, पूरी कौन सा उनकी आड़ी पे इल्जाम लगाना, इल्जाम लगाना, सारा मामलात बात तो सामने है। अभी बात ये गैर की बात है, मैंने इमरान बात की है, इमरान खान पे इल्जाम नहीं लगाया, इमरान खान पे मैंने इल्जाम नहीं लगाया, ये आप समझ रहे हैं, इनको पता है। मेरी बात सुने, आज ये वो बात कर रहे हैं, अच्छा मैं इसके मेरी बात तो सुन भाई, ये वो बात कर रहे हैं, ये आप कह रहे हैं कि हमें नहीं पता था कौन है, ये उसको इमरान खान पे नहीं लगा रहा। मकसद ये है कि मैशत का बुरा हाल इमरान खान साहब ने स्टार्ट किया। मेरी बात सुनिए, इमरान खान साहब IMF के साथ किए, IMF के साथ बेदखल कर दिया गया, तो इन्होंने मुआहदे से करने की कोशिश की, इन्होंने वो मुआहदा इन्होंने IMF को तोड़ दिए, उसको उतारा कि जो कह रहा था कि IMF पास नहीं जाना, चोरों की किसको पैसे लेके आए, कोई एक सिंगल चोरों को पैसे कौन देता जी? क्यों नहीं मिली सर, क्यों नहीं मिली? आपने अगर देखना आपने अगर शहबाज शरीफ साहब की क्रेडिबिलिटी देखनी है तो उन्होंने 10 अरब डॉलर जो है वो सलाह दिखाने के लिए लेकर आए हैं। नहीं लेकर आए। मकसद ये है, इमरान खान साहब ने चाइना को नाराज किया, इमरान खान साहब ने ईरान को नाराज किया, इमरान खान साहब ने जो हमारा अमेरिका को नाराज किया, हमारे इमरान खान साहब ने सऊदी अरब को नाराज किया। उनकी सरमाया हम लेकर वापस हुई $3 अरब जो पड़ा ना अकाउंट में, वो इमरान खान साहब ला के रखा हुआ है, इनको इमरान खान साहब जुमाना से लेकर आए, सऊदी अरब लेके आए। अच्छा ये कह रहे हैं जी आपने अमेरिका को नाराज किया, आपने सऊदी अरब को नाराज किया, आपने चाइना को नाराज किया, क्यों सारी इस तरह से कर रहे हैं? साहब ये बिल्कुल इनकी एक वैसे बातें हैं। देखिए सऊदी अरब को हमने नाराज किया, $3 अरब आज जो हमारे जो कुछ पैसे बचे पड़े डॉलर को, सऊदिया के $3 अरब पड़े जो खान साहब को दिए थे मोहम्मद सलमान ने, इनको मोहम्मद सलमान मुंह नहीं लगाया। चोरों को पैसे कोई नहीं देता आपको दुनिया में, लोग पैसे देते हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी हो, जिनको लोग जिन पे लोग एतबार करते हो। इनकी गवर्नमेंट की जीरो क्रेडिबिलिटी पूरी दुनिया को पता है।
सऊदीया जैसे ब्रादर मुल्क ने पैसे देने से इनकार कर दिया। आपने 3 दौरे कर लिए हैं तुर्की के, तुर्की ने एक ठेंगा नहीं दिया आपको। आपने दुबई के 3 दौरे कर लिए हैं, वहां आपको किसी ने सरकारी प्रोटोकॉल तक नहीं दिया। आपने रूस का दौरा किया, सिर्फ खान साहब को काउंटर करने के लिए, वहां आपको किसी ने मुंह नहीं लगाया। आपने अमेरिका जाने के लिए तरले मार रहे हैं, आपके पास सरकारी दौरा हो जाए, वो दौरा भी आपको करने दे रहे, वो बाइडेन। और आपकी और वो सुने, इनके जो वो फर्जंदे आला है जरदारी साहब के, जिन्होंने 3 अरब रुपया दौरों में लगा दिया, आपको 1 रुपया नहीं है। बिलावल साहब जितने दौरे कर रहे हैं अपनी जेब से पैसे खर्च कर रहे हैं, वो नहीं सबूत आपने जेब से खर्च कर रहे हैं। देखिए वो साहब देने को हनीमून ट्रिप पे गए, आप लाए अपने जेब से पैसे खर्च करके मुल्क के लिए जा रहे हैं, हर मुल्क जा रहे हैं, हर मुल्क एक बिलावल भुट्टो को सरकारी पैसों का नवासा समझते हुए, बेनजीर का बेटा समझते हुए हर मुल्क उसकी मदद कर रहा है, समझ रहा है। मुल्क बचा कौन रहा है? बिलावल भुट्टो बचा रहा है। जब से पाकिस्तान बना है आज तक जो अपनी जेब से पैसे खर्च कर रहा है, अपनी जेब से पैसे खर्च करके दौरे कर रहे हैं, और आपके लिए की हुई है। आप क्या कर रहे थे? 100 बंदा साहब ले जाते थे पैसे सरकार के, रोटियां खाते थे पैसे सरकार के। आप अमेरिका के कितने बंदे साहब लेके पैसे सरकार के। आप साबित करें हमारा लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी कहीं भी गया, उसने सरकार से टिकट ली, साबित करें अपने जेब से पैसे खर्च किए सारा हमारे जीने नहीं दे। आप अगर हम एक आपने जीने नहीं दे रखा तो हमारे लीडर को कहीं बात करें, हमारे लीडर के बारे में बात करें कि ये पैसे आपने जेब से नहीं लगा रहा, कहीं बात करें। आपके लीडर का भी कोई नहीं है, के अलावा मुझे मार देंगे, मैं किसी को मार दूंगा, मुझे मार दूंगा, मुझे पकड़ के दिखाए। इंतशारी आदमी है, और भी गैर कैसी आदमी है, दोबारा क्या रहा हो गैर कैसी आदमी है। पता है मेरे लीडर ने कहीं कोई गैर मंफी जो मंफी आपके लीडर साहब ने बयान दिया हो, कहीं बयान दिया मंफी नहीं किया, जब नहीं जवाब बताया मुझे, सब जवाब दिया। फजूल साहब तलाशी काम करने नहीं दे रहे, मुल्क का बेड़ा गर्क कर गए आप, मुल्क को सत्यानाश कर गए। आइए कौन मुआवजा करेंगे? आप मुआवजा करके गए हैं, हमारे लिए खंजे खो के गए हैं। आप तो एक कड़े साढ़े वास्ते थोड़ा सा तो एक वेटेज में आवे ऐसे कुछ करने वाले कड़े आपको किसने कहा कि नहीं आप शौक से की नहीं कर आपको 4 साल की कारकर्दगी दसो, 4 साल की कारकर्दगी दसो की कारकर्दगी थोड़ी भाई अपनी कारकर्दगी है ना। चलें आज हमारी कारकर्दगी देख रहे हैं, डूबे में जा रहे हैं, डूबे में मुल्क में जा रहे हैं, 200 मिलियन डूबे में मुल्क में जा रहे हैं। हमारे साथ प्रोग्राम वही आप दोनों पार्टियों ने आपने खत्म हुआ चाहते हैं, चोर बचाए शोर होगा, आखिर में चोर बचाए शोर। ये बात है कि वफाकी हुकूमत को चाहिए कि इस मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने के लिए नेशनल डायलॉग किए जाएं और तमाम पॉलिटिकल पार्टी का ग्रैंड जो है टेबल टॉक की जाए, ताकि तमाम की मुशावरत से इस मुल्क को मुआशी बहरान से निकाला जाए। गरीब आदमी इस वक्त हुकूमत की तरफ देख रहा है, अगर यहाँ पर होश के नाखून ना लिए गए तो फिर खुदा ना खास्ता इसके नताइज इंतहाई मनफी आ सकते हैं। इजाजत दीजिए, और जाने से पहले आपको इतना ही कहूंगा कि हमारे चैनल INN को सब्सक्राइब करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।